नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल लीड स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में कि कहां से कौन सा प्रावधान जो है भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। भारत का जब संविधान बना था तब इसमें 395 आर्टिकल थे, मतलब 395 अनुच्छेद थे, जिसमें से 250 जो अनुच्छेद थे वे कहां से लिए गए थे? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का जो संविधान है उसमें जो सबसे ज्यादा जो प्रावधान है वह कहां से ऐड किए गए हैं। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से जो है भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रावधान ऐड किए गए हैं। तो यह एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कई बार कि भारत का जो संविधान है वह सबसे ज्यादा प्रभावित किससे है। तो भारत का जो संविधान है वो सबसे ज्यादा प्रभावित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है। अब बात करते हैं कि यहाँ से कौन कौन से जो स्रोत हैं वो भारतीय संविधान में ऐड किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेडरल स्कीम की। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। संघीय व्यवस्था से आप क्या जो तात्पर्य है, मतलब कि संघीय व्यवस्था होती है कि सेंटर के पास अपनी पावर तथा स्टेट के पास अपनी पावर। लेकिन भारत की जो संघीय व्यवस्था है वह अर्ध संघीय व्यवस्था है, मतलब क्वासी फेडरल स्कीम है। मतलब भारत की होता क्या है कि वैसे तो भारत में स्टेट की अपनी पावर्स हैं तथा सेंटर की अपनी पावर है, लेकिन जब आपातकाल लगता है जैसे कि इमरजेंसी वगैरह लग जाती है तो जो सारी जो पावर होती है वह सेंटर के हाथों चली जाती है। अब बात करते हैं अन्य जुडिशरी। भारत की जो न्यायपालिका है उसे कहां से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। भारत की जो न्यायपालिका है यह एकीकृत न्यायपालिका है, मतलब इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड से क्या मतलब है कि देखिए, सबसे पहले आएगा विलेज न्यायालय, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, मतलब लोअर लेवल, अपर लेवल एंड मोर अपर लेवल। ठीक है। अब बात करते हैं अन्य क्या क्या चीजें यहाँ से ली गई है, कौन कौन से प्रावधान जो है भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। तो तीसरे नंबर पर आता है ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर का जो पद है यह कहां से लिया गया है? यह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। कंट्रोल ऑडिटर जनरल का जो पद है यह भी कहां से लिया गया है? यह भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कैट का जो फुल फॉर्म है वह है कंट्रोल ऑडिटर जनरल, मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब जो इमरजेंसी जो प्रोविजन है 352, 356 और 360 आर्टिकल के तहत भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी लगाई जाती है, जिनका जो प्रावधान है वो कहां से किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किया गया है। फिर बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की। आप जानते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब लोक सेवा आयोग। इसी के अंतर्गत जो है जैसे IAS, IPS वगैरह जो ऑफिसर बनते हैं वे उनके जो मतलब वो इसी के अंडर आते हैं। ठीक है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कहां से लिया गया है? सबसे ज्यादा मतलब कहां से लिया गया है? भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं जैसे कि सरकार कैसे काम करेगी या कैसे मतलब हैंडल करेगी पूरी स्टेट्स को, तो उसकी जो व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो क्या क्या लिया गया है? नंबर 1 पे आ गया आपका फेडरल स्कीम, फिर आ गया जुडिशरी। फेडरल स्कीम में संघीय व्यवस्था, जुडिशरी में न्यायपालिका, ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का पद, कंट्रोल ऑडिटर जनरल नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन मतलब जो स्थितियां आ गई उनमें जो इमरजेंसी लगाएगी वो कहां से ली गई है? वो भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। और पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग तथा एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स वगैरह ये कहां से लिए गए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। अब बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन की यदि बात करें तो यहाँ से संसद से संबंधित मैक्सिमम जो चीजें हैं वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है।
तो बात करते हैं सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम से। संसदीय जो प्रणाली है कि भारत का एक संसद होगा जिसमें लोकसभा होगी, राष्ट्रपति होगा या राज्यसभा होगी, यह कहां से ली गई है प्रणाली? ब्रिटेन से ली गई है। तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है यह कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। बाइकैमलरिज्म मतलब द्विसदनीय व्यवस्था की, एक लोकसभा होगा, एक हाउस राज्यसभा होगा, मतलब ये कहां से लिए गए हैं? यह भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। अब बात करते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून बनाने की विधि की। सबसे पहले जो बिल लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद जो है पूर्णतः जो बिल जो है कानून बन जाएगा। तो यह व्यवस्था कहां से ली गई है? यह भी ब्रिटेन से ली गई है। पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार। तो संसद के जो विशेषाधिकार हैं, जैसे कि मतलब जो भी मंत्रिमंडल है उनको जो सैलरी वगैरह है उनका प्रोविजन कराना है, वो भी कहां से लिए गए हैं? यह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटेन से लिए गए हैं। अब कलेक्टर का जो पद है यह कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम मतलब मंत्रिमंडल जो व्यवस्था है कि कोई गृह मंत्री होगा, कोई राज्य मंत्री होगा या अन्य वित्त मंत्री हो गया, ये सब जो व्यवस्थाएं हैं ये कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून बनाने से पहले समानता, ये आर्टिकल 2 या आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है शायद। तो यह भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता, यह कहां से ली गई है? यह भी ब्रिटेन से ली गई है। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि इनमें से कौन सा दोहरी नागरिकता वाला देश है। जैसे कि जो अमेरिका और स्विट्जरलैंड है, इनमें जो नागरिकता है वह दोहरी नागरिकता है, मतलब सेंटर से अलग नागरिकता लेनी पड़ती है तथा जो स्टेट है उनसे अलग नागरिकता लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं जर्मनी के बारे में। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जर्मनी से क्या लिया गया है? मतलब इमरजेंसी के जब इमरजेंसी लगाई जाएगी तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा जब तक इमरजेंसी लागू है। यह कहां से लिया गया है? इसका प्रावधान किया गया है जर्मनी से। अब बात करेंगे हम अन्य देशों की। अब बात करते हैं यूएसए के बारे में कि यूएसए से हमारे संविधान में क्या क्या ऐड किया गया है। तो यूएसए से सबसे पहले मौलिक अधिकार। जब संविधान बना था तो 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन आर्टिकल 301A के तहत जो संपत्ति का जो अधिकार था उसे वहां से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जिस कारण अब जो है वर्तमान में हमारे पास जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। अब बात करते हैं अन्य जो चीजें हैं या अन्य जो प्रावधान है कौन कौन से लिए गए हैं यूएसए से। तो नंबर 2 पर आता है न्यायपालिका पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू। हमारे जो संविधान में जैसे कोई भी जो बिल है लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया, फिर उस पर राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर किए और वह कानून बन गया, और इसके बाद भी जो है सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है कि जो भी जो नियम बना है क्या वह संविधान के अंतर्गत आता है या संविधान का कहीं अतिक्रमण तो हो नहीं रहा। मतलब इस बात को जांचने के लिए जो है न्यायपालिका पुनरावलोकन किया जाता है, और यह जो प्रक्रिया है न्यायपालिका पुनरावलोकन करने की यह यूएसए से ली गई है। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब न्यायपालिका जो है वह अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, उस पर किसी का भी दबाव नहीं है। हमारी जो न्यायपालिका है वह किसी के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेगी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। यह भी कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है वह संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। इसके बाद जो है राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाता है तथा विधेयक को या बिल को 2/3 मेजोरिटी से पास करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। यह तब लाया जाता है जब कोई राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है यह कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की जो विधि है यह कहां से ली गई है? यह भी अमेरिका से ली गई है। तो क्या क्या चीजें अमेरिका से ली गई है?
है। नंबर 1 पे आता है आपका मौलिक अधिकार, यह भी अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायपालिका पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद तथा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया है यह कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई है। अब बात करते हैं रसिया से क्या क्या लिया गया है। आपने याद रखना है यूएसए और रसिया को। यूएसए से लिए गए हैं मौलिक अधिकार तथा रसिया से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है। और यदि बात करें अन्य जो चीजें ली गई हैं या अन्य जो प्रावधान रसिया से लिए गए हैं तो दूसरे नंबर पर आता है जस्टिस। रसिया से 3 टाइप ऑफ जस्टिस की जो प्रणाली है वो ली गई है, जैसे कि हो गई आपकी पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस तथा इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब सामाजिक जो न्याय है या राजनीतिक न्याय है या आर्थिक न्याय है, इसकी जो प्रणाली है वो कहां से ली गई है? यह भी रूस से ली गई है। तथा पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं यह भी रूस से लिए गए हैं। तो रूस से क्या क्या लिए गए हैं? नंबर 1 पे आता है आपका मौलिक कर्तव्य, उसके बाद जस्टिस एंड देन पंचवर्षीय योजना। ये सब तीनों कहां से लिए गए हैं? रसिया से लिए गए हैं। अब बात करते हैं आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो सबसे नंबर 1 पर आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह कहां से लिए गए हैं? रसिया से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब जो जैसे हमारे लिए मौलिक अधिकार हैं या मौलिक कर्तव्य हैं, उसी तरह राज्य की जो सरकार होती है उसको भी उसके भी कुछ कर्तव्य होते हैं जिन्हें की डीपीएसपी के अंतर्गत लाया जाता है। वे कर्तव्य इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और इनको कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अब राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में जो भारत का जो राष्ट्रपति है वह 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। और यह जो राज्यसभा के में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यह जो प्रणाली है यह भी आयरलैंड से ली गई है। तथा राष्ट्रपति के चुनाव करने का जो तरीका है यह भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, जैसे कि उसमें मतलब नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा हिस्सा नहीं लेते हैं या विधान परिषद हिस्सा नहीं लेती है। ठीक है। एंड कौन कौन हिस्सा लेते हैं, जैसे कि निर्वाचित सदस्य लेते हैं संसद के और विधानसभा लेती है, तथा दिल्ली व पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी जो विधानसभा है वह राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेती है। अब बात करते हैं कि क्या क्या देखा हमने कि डीपीएसपी जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, यह कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव करने का तरीका, कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से किया जाएगा, यह भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अब बात करते हैं कनाडा के बारे में। ठीक है। कनाडा से क्या लिया गया? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। भारत जो है यह राज्यों का संघ है, मतलब कोई भी राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकता। तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है यह कहां से ली गई है? कनाडा से लिए गए हैं। रेजिडेंटरी पावर इन द सेंटर, केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं यह कहां से ली गई है? यह भी कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, तो भारत का जो राष्ट्रपति है वह प्रत्येक जो राज्य के जो गवर्नर है उनकी नियुक्ति करता है। यह कहां से लिया गया है प्रावधान? कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिडेंटरी पावर इन द सेंटर, मतलब केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से 2 चीजें ली गई हैं जो दोनों स से शुरू होती है, संयुक्त अधिवेशन और समवर्ती सूची। तो संयुक्त अधिवेशन, यदि कोई विधेयक पास ना हो रहा हो या राज्यसभा उस विधेयक को पास ना कर रही हो या कोई भी मतलब विधेयक जो है पास न हो रहा हो, तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तथा जिसकी जो अध्यक्षता है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तथा संयुक्त अधिवेशन जो आता है यह आर्टिकल 108 के तहत आता है। इसे कहां से लिया गया है? इसे भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तथा यदि बात करें समवर्ती सूची की, तो इसे भी कहां से लिया गया है? इसे भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। अब बात करते हैं जापान के बारे में। जापान से क्या क्या लिया गया है? जापान से लिया गया है लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट वर्क, वह नियम जिन पर जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है कार्य करता है। ये कहां से लिए गए हैं? जापान से लिए गए हैं। अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस से क्या लिए गए हैं? इससे जो यहाँ 3 जो वर्ड हैं हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी।
लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, और इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, तथा फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व या भाईचारे की भावना। तो ये तीनों वर्ड कहाँ से ऐड किए गए हैं? फ्रांस से ऐड किए गए हैं। एक और वर्ड है जो फ्रांस से ही ऐड किया गया है, उसका नाम है रिपब्लिक, गणतंत्र। यह कहां से ऐड किया गया है? यह भी फ्रांस से ही ऐड किया गया है। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका से क्या क्या ऐड किया गया है? तो संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, जो कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत आती है, यह भी कहां से ऐड ली गई है? साउथ अफ्रीका से ली गई है। अंत में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, कि भारत के जो संविधान है उसमें जो न्यायपालिका है उसका प्रावधान कहां से लिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।